बात करते हैं रीति सिद्ध काव्य की विशेषताओं की। जो रीति सिद्ध काव्य है उसकी क्या काव्यगत विशेषताएं। रीति सिद्ध काव्य कवियों की विविध विशेषताओं के कारण अन्य काव्य धाराओं से भिन्न है, अलग है और उसमें कुछ एक नयापन है। जो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं, इन्होंने कभी भी रीति ग्रंथ परंपरा के अनुसार शास्त्रीय रीतिबद्ध रचना नहीं की, लेकिन पूर्णतः रीति ज्ञाता होने के कारण रीति की भांति ही वे अलंकारिक और श्रृंगारिक रचना करने में पारंगत थे। मतलब ऐसा है कि जो रीति सिद्ध कवि रहे हैं, उन्होंने रीतिबद्ध कवियों के समान जो शास्त्रीय पद्धति है या जो शास्त्रीय प्रवृत्तियां रही हैं, नियम है, परिपाटियां हैं, जो लक्षण ग्रंथ हैं, उन सब की तो रचना उन्होंने नहीं की है, लेकिन उन्हीं के समान ज्ञान उनका पूरा था। उन समस्त रीतियों का, परंपराओं का, प्रवृत्तियों का, सबका उनको ज्ञान था और उन्हीं के समान उन्होंने अलंकारिक और श्रृंगारिक रचना कर्म को अपनाया है। इनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान जो है वो इन सब रीतियों से, लक्षणों से आबद्ध रहा है। केवल उनके लक्षणों के चक्कर में वो पड़े नहीं। आचार्य विश्वनाथ ने ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा है, जिन्होंने रीतिबद्ध कवियों से भिन्न अपने काव्य का सृजन किया, रीतियों को ध्यान में रखा, लक्षणों को ध्यान में रखा और फिर अपने काव्य का सृजन किया। रीति सिद्ध के जो प्रतिनिधि कवि हैं, वो प्रतिनिधि कवि, वो आधार कवि महाकवि बिहारी है। और इसके अतिरिक्त जो कवि हैं वो जैसे कि रसनिधि है, नृपशंभु है, नवाज है, हठीजी है, पजनीश है, ये सारे हैं। लेकिन जो महाकवि बिहारी है वो इस पूरे रीति सिद्ध काव्य धारा का एक ऐसा स्तंभ है जिनके प्रकाश से संपूर्ण रीति सिद्ध काव्य धारा जगमगा रही है। और जबकि बिहारी जी ने एकमात्र बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना की, लेकिन जो उनके काव्य का महत्व है, जो उनके काव्य की एक अनन्य शक्ति है, ऊर्जा है, वो संपूर्ण रीति सिद्ध काव्य धारा को मानो चेतनता प्रदान कर रही है, उसको मानो प्राण दे रही है। तो इसलिए ये जो बिहारी सतसई, जो बिहारी जी का ग्रंथ है, वो इस काव्य धारा का एक स्तंभ बन गया है, आधार स्तंभ बन गया है और एक ऐसा अद्वितीय रत्न है जिसकी किरणों से संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत जो है वो जगमगा रहा है और जिसका कोर कोर उज्जवल है, कोर कोर जिसका प्रकाशित है। तो इसलिए जो बिहारी जी हैं और जो बिहारी जी का ग्रंथ बिहारी सतसई है, वो रीति सिद्ध काव्य धारा का एक विशेष चमत्कृत ग्रंथ है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो रीति सिद्ध काव्य धारा में श्रृंगार पर भक्ति एवं नीति का एक अवगुंठन दिखाई देता है कि श्रृंगार का वर्णन तो है, लेकिन मानो उस श्रृंगारिक वर्णन को भक्ति और नीति का एक जो है मतलब कि घूंघट उड़ा दिया गया है, उसको उससे मंडित कर दिया गया है। तो वो श्रृंगार भी अति सुंदर हो गया है और अधिक प्रभावी हो गया है। इस कालखंड का अध्ययन करने पर यह निश्चित संकेत प्राप्त होता है कि कवियों की जो श्रृंगारिक भावना है, उन पर भक्ति और नीति का एक अवगुंठन पड़ा हुआ था। उनके काव्य में भक्ति एवं नीतिपरक रचनाएं प्राप्त होती थी, लेकिन उनमें प्रधानता श्रृंगार की ही रही है, जिसके कारण ना तो हम उनको पूर्ण श्रृंगारिक कह सकते हैं और ना हम उनको भक्ति और नीति से मंडित कह सकते हैं। एक प्रकार से देखते हैं तो प्रतीति ये होती है कि वर्णन श्रृंगार का ही है, लेकिन उसके ऊपर भक्ति और नीति का एक ऐसा जीना आवरण है कि वो श्रृंगार, जो घोर श्रृंगारिकता है, वो उसके एक आवरण को, जीने आवरण को प्राप्त करके और उससे दीप्त हो उठी है।
तो इस दृष्टि से कविवर बिहारी ने भक्ति और नीति परक साहित्य का भी सृजन किया है, लेकिन उनके काव्य में श्रृंगार की प्रधानता पूर्ण रूप में स्पष्ट होती है। एक स्थल पर वो कहते हैं, बीजी है सुकवि जो तऊ, जानऊ कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहाना। तो बिहारी ने जिस प्रकार श्रृंगारिक रचनाओं में महारत हासिल किया है, उसी प्रकार उन्होंने भक्ति और नीति की जो कृतियां लिखी, दोहे लिखे, रचनाएं लिखी, उनके द्वारा उन्होंने गागर में सागर भर दिया। और वैसे तो बिहारी जी प्रसिद्ध ही इसलिए हैं गागर में सागर भरने के लिए। उनके जो दोहे हैं, कहते हैं सतसैया के दोहे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो गागर में सागर भरना, ये सारी की सारी जो लोकोक्तियां हैं, ये बिहारी सत्सई के लिए प्रचलित हैं, बिहारी जी के दोहों के लिए प्रचलित है। वास्तव में उनके दोहे गागर में सागर है। एक छोटी सी दो पंक्तियों का जो दोहा है, उसमें अनेक भाव, अनेक अर्थ जो है वो समाहित हो जाते हैं, उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसको एक नया रूप प्रदान करते हैं, नई शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये जो हम यहाँ देखते हैं कि जो बिहारी जी के दोहे हैं, उनमें भले ही गूढ़ श्रृंगारिकता है, लेकिन उसके साथ-साथ जो नीति और भक्ति का एक छवि उसमें है, उस छवि के द्वारा वो मानो आभा मंडित होता है।